अब हम लोग वर्ग 7 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। अब यहाँ है a -20 और 4 है, b में है -15 15 और -8, c में है 0 और -5, d में है -20 -7, e में है 25 और -2, f में है -20 और -18। अब हम देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है तो संख्या रेखा के 0 जो शून्य है उसके दाईं तरफ जो भी है वह पूर्णांक बड़े पूर्णांक होता है, या इस तरह हम लोग समझेंगे कि बाएं से दाएं जाने के क्रम में जो निगेटिव भी संख्या है या ऋणात्मक संख्याएं भी है तो बाएं से दाएं जाने के क्रम में वह बड़ी होती जाती है, और बाएं जाने के क्रम में वो कम हो जाती है, वह छोटी होती जाती है। तो संख्या रेखा पर स्वाभाविक रूप से हम समझेंगे कि -20 जो है वह 0 के बाईं ओर है, ऋणात्मक संख्या है, जो +4 से कम है और 4 बड़ा है। तो 4 पॉजिटिव है, +4 है, धनात्मक है, इसलिए यह बड़ा है, इस पर घेरा लगना चाहिए। अब हम लोग इस प्रकार से घेरा लगाएंगे, ये जो है 4 पर। तो अब हम लोग बी में आएंगे। बी में है -15 और -8। तो संख्या रेखा पर -15 के दाहिने -8 है, दाहिने तरफ संख्या रेखा पर दाहिने तरफ -8 है, तो स्वाभाविक रूप से -8 जो है -15 से बड़ा होगा। तो इस पर हम लोग घेरा लगाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी में है 0 और -5। तो शून्य के संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या रहती है, और इस तरह -5 भी बाईं ओर है और शून्य दाईं ओर है। तो स्वाभाविक रूप से शून्य जो है -5 से बड़ा है, तो शून्य को हम लोग घेरा लगाएंगे। अब है डी में। डी में है 20 ऋणात्मक है और -7 भी ऋणात्मक है, लेकिन संख्या रेखा पर -20 से दाहिनी ओर है -7, और दाहिनी ओर की जो संख्या होती है वह पूर्णांक में बड़ी होती है, अतः -7 जो है -20 से बड़ी है। अब हम लोग ई में देखेंगे, क्या है 25 और -2 है, तो 25 पॉजिटिव है, यह स्वाभाविक रूप से यहाँ -2 से बड़ा होगा, अतः 25 जो है वह उसे हम लोग घेरा लगाएंगे। अब है एफ। एफ में है -20 और -18। तो -18 जो है स्वाभाविक रूप से -20 से दाहिनी ओर है, अतः यह -20 से बड़ा होगा, अतः इसे हम लोग घेरा लगा देते हैं। इस प्रकार यह दूसरा क्रमांक जो है प्रश्नावली 1.1 का दूसरा
दूसरा नंबर का जो प्रश्न था वह सॉल्व हो चुका है और अगली बार हम लोग क्रमांक 3 के प्रश्नों को हल करेंगे।